अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी अलग अलग लेवल्स पे। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि डेल्टा ग्रीक का यूज करके कौन से ऑप्शन को हमें बाई करना चाहिए, किस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस को बाई करना चाहिए। अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग के किसी स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर रहे हैं तो कौन से स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन बाइंग के लिए हमें प्रेफर करना चाहिए, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। जनरली जो भी स्टार्टिंग में जब भी हम ऑप्शन बाइंग में आते हैं तो हमें यही लगता है कि हम कम प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे। जैसे अगर मान लो आपकी बैंक निफ्टी 41,200 पे चल रहा है, उसी टाइम पे अगर इसका एक एटीएम है, ये जो भी होगा मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि एटीएम पे प्राइस चल रहा है और 250 पकड़ लो, उसके बाद ओटीएम उसका थोड़ा चीपर होगा तो 200 होगा वन स्टेप, और उसके भी और ऊपर ओटीएम गए तो 150। एक अजम्पशन के लिए ले रहे हैं, ये ओटीएम हो गया, ये भी ओटीएम है। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और उस तरीके से समझाता हूँ कि ये क्लियर हो पाए। ओके, मान लो 42,000 ही है ये अपना स्ट्राइक प्राइस और 42,000 पे एटीएम चल रहा है 250। अब ऊपर की तरफ ओटीएम लेंगे। अगर अभी कॉल के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, हमारा व्यू ये है मार्केट में कि हमें हमारे स्ट्रैटेजी ने जो सिग्नल दिया है वो ऑप्शन बाइंग का सिग्नल है, और ऑप्शन बाइंग तो कर ही रहे हम लोग कि मार्केट का व्यू ऊपर की तरफ है। हमें कॉल बाई करना है, तो कॉल बाई में कौन सा कॉल बाई करना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस का, उसका डेल्टा क्या होना चाहिए। डेल्टा के बेसिस पे हम लोग इसको कैसे प्रेफर करेंगे। एटीएम है ये, मान लो एटीएम 250 चल रहा है। कॉल का ओटीएम वन स्टेप मान लिया कि 200 चल रहा है, दूसरा स्टेप 150 चल रहा है और उसके ऊपर 100 चल रहा है। एक डिफरेंस समझाने के लिए है मैंने। आईटीएम में पकड़ लो आप 300, दूसरा स्टेप आईटीएम 350 और एक और आईटीएम लिया तो 400। अब क्या होगा कि अगर लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आपने देखा होगा मेरा ऑप्शन ग्रीक वाला वीडियो, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि डेल्टा कैसे वर्क करता है। डेल्टा मेजर रोल क्यों प्ले करता है एट द टाइम ऑफ बाइंग, उस पर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम ऑप्शन बाइंग में की तरफ जाते हैं तो हमें ये एक चीज़ जो होता है ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बहुत अट्रैक्ट करता है। अब एक बात बताओ, आप किसी भी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आपको बाई का सिग्नल आया है तो 400 का भी ऑप्शन है और इधर 100 रुपये का भी ऑप्शन है। आप क्या प्रेफर करोगे कि अगर 100 रुपये का ऑप्शन है तो ये आपका हो जाएगा 100 × 25 का अगर लॉट है तो 2500 में आपका ये एक लॉट बाई हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको 400 वाला प्रीमियम बाई करना है तो उसके लिए 400 × 25 मतलब लगभग 10,000 रुपये आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे, 10,000 रुपये। मार्केट का डायरेक्शन वही है जो आपके स्ट्रैटेजी ने बताया है। ऑप्शन भी कॉल ही है, लेकिन डिफरेंस देख रहे हो, ये 25,000 का है, इसका 4 गुना है 10,000। वाई, ऐसा क्यों है। और हमें इस सिचुएशन में 100 वाला लेना चाहिए या 400 वाला लेना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि मान लो ये जो 250 है, 250 का जो डेल्टा होगा, क्योंकि ये एटीएम है इसीलिए 0.5 का डेल्टा होगा। 0.5 का डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगी तो ये जो है 250 है, 250 में 50 पॉइंट का मूव आएगा और ये 250 से होके 300 हो जाएगा। मतलब कि जब
बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगी तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट से मूव करेगा। सो आधा का डिफरेंस है ये मूव करेगा। ओके, तो अब जैसे जैसे ओटीएम की तरफ जाएंगे डेल्टा कम होते जाएगा, आईटीएम की तरफ आएंगे तो डेल्टा बढ़ते जाएगा। अब एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका डेल्टा 0.6 है, इसका डेल्टा 0.7 है और इसका 0.8 है। तो सेम अपोजिट साइड 200 वाले स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.4 है और 150 वाले का डेल्टा 0.3 है और उसका 0.2 पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 300 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, 300 वाले प्रीमियम का अगर स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो अगर 100 रुपये मूव होगा बैंक निफ्टी तो इसमें 60 का मूव होगा। अगर 350 ले रहे हैं तो अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये मूव होगा तो ये 70 पॉइंट का मूव होगा। और जस्ट अपोजिट साइड अगर ओटीएम की तरफ जाएं तो अगर 200 का मूव हो रहा है, सॉरी अगर ये ओटीएम है इसीलिए अगर इसका डेल्टा 0.4 है। सो कलर में चेंज कर रहा हूँ थोड़ा ताकि कलर कॉम्बिनेशन से आपको थोड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। तो अब ये ओटीएम की तरफ अगर आप देखोगे तो 0.4 डेल्टा वाला जब ये 100 रुपये से बैंक निफ्टी मूव होगा तो ये जो 200 का स्ट्राइक प्राइस है ये 40 रुपये से मूव होगा और ये 140 होगा। देख रहे हो आप फर्क। सो वैसे ही इसका 100 रुपये का जो है स्ट्राइक प्रीमियम, सो इसका डेल्टा 0.2 आ रहा है जो जैसा हम लोगों ने नॉर्मली लिखा है 0.4, 0.3, 0.2 एक एग्जांपल के लिए। सो अब मानो कि ये 100 का प्रीमियम है, ये ओटीएम है और ये 400 का प्रीमियम है जो आईटीएम है और इसका डेल्टा 0.2 है और इस 400 वाले प्रीमियम का डेल्टा 0.8 है। अब आपको इसमें डिफरेंस समझ में आएगा कि जैसे ही बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगी तो ये जो 400 है ये 80 पॉइंट से मूव करेगा और ये 480 हो जाएगा। लेकिन सेम पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी 100 से मूव कर रही है उसी टाइम ये 0.2 से मूव करेगा तो ये 100 वाला जो प्रीमियम है ये 120 होगा। समझ रहे हो आप। अब ये तो हुआ कि किस स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट है। अब इसको एक और एंगल से समझने की कोशिश करें तो ये जो 0.2 है, अब एक और कलर कोड चेंज कर रहा हूँ मैं ताकि इसी में एक और चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि ये जो डिफरेंस दिखा आपको 0.2 और 0.8 डेल्टा का, अब जब आप इस 0.2 डेल्टा के ऑप्शंस को बाय करोगे तो इसमें जो 0.8 बाकी है, टोटल एक डेल्टा कंसीडर करते हैं हम लोग तो 0.2 है इसका डेल्टा है, तो बाकी जो 0.8 है उसमें क्या है, उसमें प्राइस और थीटा वगैरह सब इंक्लूड है। अगर अच्छा मूवमेंट आया तो वेगा भी उसमें इंक्लूड है। सो इसमें थीटा का कंसिडरेशन ज़्यादा होता है। तो अगर मार्केट उसी पॉइंट के आसपास घूमते रहा तो थीटा का डिके इसमें बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ दिस वन, बिकॉज इसमें तो 0.8 पूरा का पूरा डेल्टा है तो थीटा 0.05 होगा या मैक्सिमम 0.1 होगा। सो जब भी एक मोमेंटम वाला मार्केट हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट जो होगा वो आपको आईटीएम देगा इन कंपेयर ऑफ ओटीएम। ओटीएम धीरे धीरे पहले तो ये ओटीएम है तो पहले ये एटीएम में कन्वर्ट होगा, एटीएम में कन्वर्ट होगा तो उसका डेल्टा 0.5 है। तो अगर 100 रुपये मूव हो रहा है बैंक निफ्टी तो 50 मूव होगा। फिर कंटिन्यूअसली अगर मार्केट आपका सपोर्टिव हो और उस डायरेक्शन में हो तब ये ओटीएम आईटीएम में कन्वर्ट होगा, तब तक ये आईटीएम आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे चुका होगा। सो अगर योर स्ट्रैटेजी इज टू गुड टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो आपको आईटीएम लेना चाहिए अगर आप एक अच्छा ऑप्शन बायर हो तो, ना कि ओटीएम लेना चाहिए। ओटीएम शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझेंगे कि हमें जब शॉर्ट करना चाहिए तो ओटीएम करना चाहिए ना कि आईटीएम करना चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में बाय भी होता है और शॉर्ट भी होता है, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग ट्रेड करते हैं। ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है और अगर आप चाहते हो कि मुझे उस पर ऑप्शन बाइंग करना है
इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो आपको आईटीएम की तरफ जाना चाहिए, ना कि ओटीएम की तरफ। अब एक चीज और कि आप ओटीएम के जगह आईटीएम, क्योंकि आईटीएम ज़्यादा कॉस्टली है, जैसा आपने देखा कि 100 से डायरेक्ट 400 हो गया, सो आप एटीएम को कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज आप वन स्टेप आईटीएम भी रख सकते हो जिसका 0.6 या 0.65 डेल्टा हो। सो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग के लिए जाएं, उसी स्ट्राइक प्राइस को चूज करें जिसका डेल्टा मिनिमम एटीएम का होना चाहिए 0.5 का, या फिर 0.6 0.7 के आसपास के मिनिमम तो होना ही चाहिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।